दोस्तों अक्सर कई सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर कोई भी मामला हुआ 318 सबसेक्शन 4 बीएनएस नया कानून आया चीटिंग का, और जो पहले का सेक्शन था 420 आईपीसी, क्या इनमें हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज करें तो कैसे करें? दोस्तों क्लियर कर जो अपने देश का कानून बोलता है कि ये जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है, तो पुलिस रोकने वाली आपको कोई नहीं होती। ऐसा नहीं होता, आप कंपाउंड कर सकते हैं जब मेंशन है चीजें कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कई बार दोस्तों 338 बीएनएस का सेक्शन और 467 आईपीसी का सेक्शन में भी आप जाकर रजामंदी कर सकते हो। रजामंदी क्या? कॉम्प्रोमाइज। कंपाउंड एक अलग चीज है और कॉम्प्रोमाइज करना एक अलग चीज है। कॉम्प्रोमाइज मान लीजिए कि मेरे किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके किसी इंसान ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, अकाउंट से पैसा निकाला, चीटिंग हो गया, सिंपल सी बात। और फॉर्ज के डॉक्यूमेंट को तो यहां पर 338 आ गया, जो कि 467 का ही अभी बीएनएस का नया सेक्शन है। अब ऐसे में कोई इंसान बोलता है कि सर मुझसे गलती हो गई, जो हो गया वो हो गया, मैं ऑलरेडी 6-7 महीने जेल में काट चुका हूं, प्लीज मेरी बेल करवा दो, या फिर मैं केस को लड़ना नहीं चाहता, केस खत्म करा दो। तो ऐसे में कॉम्प्रोमाइज और कंपाउंड दोनों चीजें हो सकती हैं। अब कैसे कैसे होगी, इस सब के बारे में बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना, बहुत कुछ समझोगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियो लेकर आता हूं ताकि आपको सब कुछ समझा सकूं। और मेरे जितने भी नए वकील साहब हैं, नए वकील भाई बहन हैं जो अभी वकालत करके आ रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मेरा विंडो हमेशा ऑफिस का खुला है। आपके दिल में जो भी कभी कोई सवाल होते हैं, अपना नाम लिखिए कि एडवोकेट मेरा नाम ये है, मैं इस कोर्ट से हूं, सवाल पूछो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप डॉक्यूमेंट भेज दो कि पढ़ना शुरू कर दो, सर ये सब नहीं होगा। आप बहुत बड़ा मैसेज लिखो, नहीं होगा। सवाल है पूछना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं चाहता हूं अपने सभी वकील भाइयों की मदद करना। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आपके केस फाइट करते हैं ना, आप सालों साल गुजार देते हैं सिर्फ जूनियरशिप में। अपने केसेस को लीजिए, कोर्ट में जाकर बैठिए, देखिए कोर्ट तो चलती, लाइव क्लास चल रही है वहां पर। आप देखो कैसे कैसे हो रहा है। अभी किसी मान लीजिए कि आपके पास एक केस, नया नया केस आ गया, डोमेस्टिक वाले से केस आ गया, तो फैमिली कोर्ट में जाके बैठ जाओ, महिला कोर्ट तो बोलते हो ना उसको, जाके बैठ जाओ, देखो कैसे प्रोसीडिंग चल रही है, अपने आप सीख जाओगे। कोई नहीं सिखाता आज की डेट में, आप खुद करोगे जो करोगे। नर्क देखना है तो खुद मर के देखोगे, स्वर्ग देखना है तो भी खुद मर के ही देखोगे। अभी हम बात करें चीटिंग फोर्जरी की, सीधा अभी हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों है क्या कि जब भी किसी पर कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ, मान लो आईपीसी का केस मुकदमा दर्ज हो गया, क्या हुआ? 420, 467, 468, 471, 120 बी, ये सेक्शंस लग गए। अगर हो सकता है सिर्फ 420 या 66 डी लगा हो। अब दोस्तों बात करते हैं नए कानून की जो सेक्शंस हैं, उसमें क्या है? 336 है, 318 है, 338 है, साथ में 340 है, 61 भी है। तो इनमें भी अगर अपराध दर्ज हुआ है तो भी आप समझो। अब दोस्तों दो अलग अलग बातें हैं, कंपाउंड अलग चीज होती है, कॉम्प्रोमाइज अलग चीज होती है। कॉम्प्रोमाइज कर लेना 467 या 338 की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड कौन सा होगा? 420 जो 318 का सब सेक्शन 4 है। अब मान लीजिए आपका झूठे तरीके से नाम आ गया किसी केस में कि फर्जी सिम आपने दी किसी को, या आपके नाम से फर्जी सिम निकल गई, आपसे किसी ने अकाउंट ले लिया, कुछ पैसे का लालच दिया, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गई। अब केस मुकदमा दर्ज हो गया 318 का सबसेक्शन 4 और साथ में ही माल 66 डी लग गया। अब इसमें क्या करोगे दोस्तों आप? इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, जितना जल्दी हो सके कंपाउंड कॉम्प्रोमाइज जो होना है कर लो। सिर्फ 420 का मामला है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, जल्दी कर लो कंपाउंड इसके अंदर। और आपकी बात अगर नीचे नहीं सुनी जाती है तो सीधा हाईकोर्ट पहुंच जाओ और बोलो कि जी मैं पैसे देने को तैयार हूं, और जो पैसा मेरे अकाउंट में आया, हालांकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, बट जेल जाना पड़ेगा खामा में, एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो तो भी आप इसमें बोल सकते हो अपना रोल को डिफाइन करके। तो ये हाई कोर्ट अलाउ कर देते हैं, आपको बेल मिल जाती है। बाद में जो आपने कॉम्प्रोमाइज या कंपाउंड किया है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लगाकर केस को खत्म भी कर सकते हो। तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप वकील साहब हो, वकील साहब कोई भी केस लड़ते हैं, आपको इतना ज्यादा डर कर कोर्ट में खड़े होने की जरूरत नहीं है। बहुत डर के कोर्ट में खड़े होगे तो केस को कभी प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बेबाक तरीके से अपनी बात को बोलो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ के, दे शिवावर मोह ये शुकर मन से कबहू न डरूं, ना डरूं अरी हो तब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हमेशा समझो, ऊपर वाले भरोसा करो, अपनी काबिलियत पे भरोसा करो, अपने कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। पढ़ाई बहुत जरूरी है। पूरा पूरा दिन कोर्ट में बर्बाद मत करो। कोर्ट जाते हो 1-2 बजे तक सारे केस खत्म हो जाते हैं, घर जाओ चाहे ऑफिस जाओ, सिर्फ पढ़ो। एक वकील के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरा गुरु मंत्र सभी आप जितने भी नए वकील साहब बनकर आए हैं, फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, फर्स्ट जनरेशन वकीलों के लिए मेरी हमेशा दिल से सभी के लिए दुआ ही निकलती है। मैं वेल विशर हूं हमेशा आपका। एक एफआईआर को कम से कम दोस्तों 3 बार पढ़ना। अच्छा वकील बनना चाहते हो, एक एफआईआर को कम से कम 3 बार पढ़ना। जो आपके सीनियर्स ने मेहनत की है, जो उन्होंने प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स फेस की, कम से कम आज की डेट में आप वो प्रॉब्लम्स फेस मत करो। नया कानून है, पुराने सेक्शंस रटे हुए हैं, नए सेक्शन को भी रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपको घबराए। दोस्तों होता पता है क्या है कि जिन्हें खुद को नहीं पता ना, वो आपको डरा रहे होते हैं। और मेरा मानना है कि आपको अगर फेल ही होना है ना, तो वो काम करके फेल हो जाओ जिसमें आपका मन लगता है। अगर आप वकालत को दिल से चाहते हो मेरी तरह, तो कोई बात नहीं, करके आप फेल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अपने क्लाइंट को हमेशा आप ये समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत प्रीशियस आपका वो क्लाइंट है, उसे वक्त दीजिए, उसकी मजबूरी समझिए। और कभी भी अगर हो सके केस अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो अपने सीनियर्स की एडवाइस ले लो। आजकल हर चीज अवेलेबल है, मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूं। आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने चीटिंग फोर्जरी पर थोड़ा बताने की आपको कोशिश की, आपको समझ आया होगा। फिर भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप कोई भी टॉपिक बताना चाहते हो, कोई भी कमेंट करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करें। हो सकता है उससे और भी लोगों को मदद मिले और हम आपकी भी मदद कर पाए। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने जाने के लिए।